जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद से यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, हेड ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, या गाइस कहा जाए तो रेडियो संपर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और मेरे प्यारे भाई, ये हमारी क्लास नंबर 84 है। इसके पहले हमने 83 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, जीके प्लस साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जाकर के आप हर एक क्लास को क्रम के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो गाइस, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। ये गाइस जो बात है, ये बहुत ही लाजवाब लाइन लिखी गई है। और वैसे भी कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो ये बात सच है कि अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, और गाइस अगर आप उसे लगातार ऊर्जा दे रहे हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि जो आपके इस हौसले के आगे गाइस आपको मात दे सके। बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और उसे लगातार ईंधन के रूप में ऊर्जा मिलती रहनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई, आइए इसी आशा जोश उम्मीद के साथ आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हालांकि गाइस मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 दिनों से आपकी क्लासेस नहीं आ पा रही थी। सभी जानते हो कि मौसम खराब था, नेटवर्क की समस्या थी, जिसकी वजह से क्लास नहीं आ पा रही थी। और गाइस आज से मैंने एक बात सोचा है कि आपकी जो क्लासेस लाई जाएंगी यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर के लिए, वो गाइस आपका अभी तो समय है, लगभग 2 से 3 महीने का समय है। तो उतने दिनों में हम गाइस बेहतर ढंग से आपके सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे प्रैक्टिस के रूप में। तो देखिए, सामान्य हिंदी तो आपकी गाइस चलेगी ही। अब गाइस यहाँ पर हम बात करें जैसे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान में। गाइस विज्ञान में आज हम कंप्लीट करेंगे भौतिक जगत तथा मापन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, यानी फिजिकल वर्ल्ड तथा मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन रह जाएंगे वो मैं कल की नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूँगा। उसके बाद गाइस आज हम कंप्लीट करेंगे आपके जीके में, वो कंप्लीट करेंगे गाइस भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत। ठीक है, क्या कंप्लीट करूँगा मैं गाइस? आधुनिक भारत। ठीक है, और आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये आज मैं कंप्लीट करने वाला हूं। और इसके नेक्स्ट क्लास में आपकी दूसरी टॉपिक ली जाएगी। एक एक करके हम पूरा भैया इसको खल्लास कर देंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करो। ठीक है, और एक एक करके गाइस हम प्रैक्टिस के रूप में आपका पूरा खत्म कर देंगे, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाओ। तो गाइस हिंदी की बात तो अलग है, हिंदी तो गाइस मैम करवाएंगे ही, आप जानते ही हैं। बाकी आपका गाइस साइंस और जो जीके है, ये गाइस मैं एक ही क्लास में आपका इंक्लूड करता हूँ, जीके प्लस साइंस, ताकि आपका भी समय बचे और हमारे पास भी समय की बहुत ही कमी है, जिसकी वजह से गाइस आपको मैं क्लास भी दे सकूं। आइए गाइस, आधुनिक इतिहास में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और एक बात आपको और यहाँ पर बता दें कि जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ गाइस, वो मैं आपके लिए एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। यानी कि गाइस आपकी आज से जितनी भी क्लासेस होंगी, आज कितने तारीख है आपके यहाँ गाइस? आज 18 सितंबर 2022। तो गाइस 18 सितंबर के बाद, यानी आज के बाद आपकी जितनी क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस में जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, वो सारा क्वेश्चन आपका गाइस एसएससी में पूछा गया होगा। और एसएससी से गाइस कहा जाए तो इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन कहीं भी आपका नहीं पूछा जाएगा। और एसएससी में गाइस वैरायटी भी कई तरीके से होती है। एसएससी गाइस आपका एग्जाम बहुत होता रहता है एसएससी के अंतर्गत। ठीक है, तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई, एसएससी से अगर कहा जाए तो इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको कठिन लगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पेन डाउन कर लीजिएगा, या आप जहां भी नोट्स बनाते हैं उसमें आप लिख लीजिएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, शुरू करते हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में गाइस आपका पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? देखो गाइस, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010 में। सही आंसर हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा फोर्ट विलियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख लो गाइस, वर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 में अंग्रेजों को सुल्तानती और गाइस कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की थी, जिसके बदले में इन गांवों के मालिकों को गाइस 1200 रुपये देने पड़े थे। उस समय के 1200 बहुत थे। ठीक है, आज तो इसका कुछ मतलब नहीं है। फिर देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्न में से कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है?
इसका आंसर आप बताएंगे गाइस। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा है? डियर, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सभी मित्र एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे, क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे। देख सकते हो गाइस, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीपीओ की परीक्षा में, और मैंने आपको पहले भी बताया मेरे प्यारे भाई कि इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। निम्न में से भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज, सही आंसर हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा रेड ड्रैगन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो कैप्टन हॉकिंस थे, इनके नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज जो है ये 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था, जबकि हॉकिंस ही वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। मेरे प्यारे भाई ये बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि उस प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत पर पहला कदम रखा, तो वो थे मेरे प्यारे भाई हॉकिंस। ठीक है, और सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका रेड ड्रैगन। हालांकि गाइज अगर आपको ऑप्शन में गाइज याद रखिएगा हेक्टर देखने को मिलता है, अगर ऑप्शन में हेक्टर देखने को मिलता है तब आप हेक्टर पर ही क्लिक करेंगे, क्योंकि गाइज अगर कहा जाए तो भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज जहाज हेक्टर ही था, लेकिन हेक्टर का जो गाइज सहयोगी जहाज था वो था रेड ड्रैगन। अगर हेक्टर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप रेड ड्रैगन पर ग्रीन करेंगे। ओके, राइट आंसर हो जाएगा डियर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। डियर, क्वेश्चन आपके सामने अगला है, देखो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा सन 2000 में पूछा गया है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गाइस यहाँ पर आप इसके एक्सप्लेन को देख लीजिए। यहाँ पर सन 1613 में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने दी, तो याद रखिएगा जहांगीर ने। कब दी मेरे प्यारे भाई? 1613 में। दूसरा गाइज आप इसको भी याद रखिएगा, सन 1611 में, गाइज इससे पूर्व भी, ठीक है, 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने एक व्यापारिक कोठी अस्थायी के रूप में गाइज इन्होंने कायम की थी, स्थापित की थी। ओके, तो गाइज अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अस्थायी कारखाना तो वो गाइज सूरत, और अस्थायी तो वो गाइज आप बताइएगा मसूलीपट्टनम। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। और गाइज हो सकता है कि क्लास आपकी थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन बेहतर ढंग से क्वेश्चन समझाने की हम पूरी कोशिश आपके सामने कर रहे हैं। अगला देखो, सीपीओ की परीक्षा में ये भी पूछा गया है आपके सामने, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? क्वेश्चन बिल्कुल वही है गाइस, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है। मैंने आपको बताया ना, एसएससी में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर वैरायटी के तरीके से पूछे जाते हैं, यानी गाइस कहा जाए तो तरह तरह के क्वेश्चन एसएससी पूछती है, और इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन एग्जाम में कदापि नहीं आएगा, समझ लो। ओके, और डियर अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे। देखो गाइज, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर स्थापित की? अभी मैंने आप सभी को बताया गाइज, सूरत में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखो गाइज, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? फ्रेंच बस्ती कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। डियर, अगर आप इसकी PDF को पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ओके, देखो गाइज यहाँ पर गोवा जो है गाइज ये फ्रेंच की बस्ती नहीं थी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि गाइज आप जानते हैं कि गोवा जो है ये पुर्तगालियों का गाइज यहाँ पर मुख्यालय हुआ करता था, हेड क्वार्टर हुआ करता था। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन सी। इसके एक्सप्लेन को देख लो। गोवा की विजय जो है गाइज ये अल्बुकर्क द्वारा सन 1510 ईस्वी में की गई। 1530 ईस्वी में ये पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया गया था। ठीक है, जबकि पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर जो है गाइज ये फ्रेंच की बस्तियाँ थी, और जो गाइज गोवा इस पर पुर्तगालियों का अधिकार था, क्योंकि गोवा जो है गाइज ये पुर्तगालियों का हेड क्वार्टर था। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपके सामने, भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश जो है ये कहाँ था? भारत में जो डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था ये कहाँ था? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, अहमदाबाद। संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2013 का प्रश्न है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? अब गाइस मैंने अभी आप सभी को बताया अस्थायी रूप से यानी प्रारंभिक उपनिवेश हुए गाइस ये मसूलीपट्टनम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला देखो गाइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए मेरे प्यारे भाई।
1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन जो है गाइस ये आपका गाइस थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1651 में मुगलों के द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई? गाइस वो बंगाल में जो स्थान है वो है कासिम बाजार। कौन सा है भैया? कासिम बाजार है, याद रखिएगा। वैसे कासिम गाइस ये मुगल के नाम होते हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस क्वेश्चन देखो। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम बताइए। अब देखो गाइस यहाँ पर अंग्रेजों ने जिस क्रम में अपने व्यापार के केंद्र स्थापित किए उसके अनुसार सही कालानुक्रम आपसे पूछा गया। सबसे पहले गाइस उन्होंने सूरत में स्थापित किया, उसके बाद मद्रास यानी चेन्नई में, उसके बाद मुंबई यानी महाराष्ट्र में, और उसके बाद गाइस कलकत्ता में। तो सूरत, मद्रास, बम्बई और कोलकाता, ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेन को देख लो गाइस कि कब कहाँ पर स्थापित किए गए, देख लीजिए। जैसे सूरत में 1613 में, मद्रास में 1639, बम्बई में 1687, कलकत्ता में 1698 में। ठीक है, ये दोनों आ गाइस जो चार के चारों हैं, चारों याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, इसको देखो। भारत में आलू की फसल जो है ये किसने शुरू की थी? मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 का प्रश्न है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, और इसी तरीके से अब आपकी डेली क्लासेस होंगी गाइस। मैं टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस करवाता चलूँगा ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। ठीक है, और मेरे प्यारे भाई मेहनत अच्छी लग रही है, लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आपके सपने को पूरा करने के लिए जी जान शिद्दत लगा रहा हूँ। और गाइस जो कुछ भी मैं आपको देता हूँ बिल्कुल फ्री में देने की कोशिश भी करता हूँ। तो मेरे प्यारे मित्र, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर एंड सपोर्ट करने की कोशिश करें। अगर आप क्लास को सपोर्ट करोगे गाइस, क्लास को अपने मित्र तक शेयर करोगे, तभी आपको डेली क्लासेस मिल पाएंगी, है ना गाइस। देखो आपके लाइक एंड शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ गाइस आप क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो, कहने की जरूरत ना पड़े, आप इतने समझदार हो। भारत में आलू की फसल जो है गाइस ये शुरू की थी किसने? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, पुर्तगालियों ने। किसने शुरू की थी? पुर्तगालियों ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? या गाइस कहा जाए तो किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर दुर्ग यानी कि किले का निर्माण किया? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा डियर, यहाँ पर आपका वो हो जाएगा कोचीन। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, एक्सप्लेन देख लो गाइस इसका। 1503 में गाइस इन्होंने अपना दुर्ग यानी कि किला जो है स्थापित किया था या बनाया था या इसका निर्माण किया था। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? मैंने अभी अभी आप सभी को बताया मेरे प्यारे भाई, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखो गाइस मुख्यालय हेड क्वार्टर गाइस जो है ये पुर्तगालियों का कहाँ था भैया? गोवा में था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर। तो डियर क्वेश्चन अगला आपसे क्या कह रहा है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई जो है ये दहेज में दिया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए। ये गाइस सी एंड डी ऑप्शन जो है आपको नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा। हालांकि गाइस ये अब तो संभव नहीं है, लेकिन ये उस समय की बात है। देखो गाइस बम्बई जो ये दहेज में दिया गया था, ठीक है, डाउरी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इसके गाइस एक्सप्लेन को देख लो। जो राजकुमारी थी उनका नाम था गाइस कैथरीन। क्या नाम था? कैथरीन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है ये कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपसे क्या करे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं कर रहा। अगर अंग्रेजी तो 1600 हो जाता, बट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अगर आपसे पूछा जाएगा, याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसकी स्थापना जो है या इसकी गठन जो है गाइस 1664 में किए गए। कब किए गए भैया? 1664 में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगला देखो, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 का प्रश्न है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा डियर यहाँ पर आपका वो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई मित्रों ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने का इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। अब देखो गाइज, ये सबसे पहले आने वाले भी थे, सबसे बाद में जाने वाले भी थे, है ना। और वो थे गाइज पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे, ठीक है। पुर्तगाल से आने वाले को पुर्तगाली कहा गया। तो गाइज जो पुर्तगाली थे ये यूरोपीय भारत में सबसे पहले आए, अपना व्यापार फैलाए और सबसे बाद में गए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? आपका ऑप्शन डी पुर्तगाली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जो है ये किसको जाता है? सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये गाइस आपका फ़र्ज है। कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। लाइक करने में एक भी गाइस आपका पैसा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लास को लाइक करोगे तो आपके गाइस खाते से 1000-2000 हमारे खाते में आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया। अगर ऐसा होता तो मैं खुद नहीं कहता, ठीक है। क्योंकि गाइस हमने भी ये ठाना है कि जो भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी को गाइस जो भी क्लासेस दे सकूँ, जो भी गाइस मैं उनके लिए कर सकूँ, हर संभव में फ्री में करूँगा। तो प्लीज़ आप सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। भारत में जो गाइस समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय है ये पुर्तगालियों को जाता है, ठीक है। वास्को डी गामा ने की थी, कब की थी भैया? 1498 में, ठीक है। जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। अगला देखो गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। मैंने कहा ना मेरे प्यारे भाई, एसएससी जितने क्वेश्चन पूछते हैं केवल घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछती है, लेकिन पूछता आसान है ना। राइट क्या हो जाएगा आपका? वास्को डी गामा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखो, भारत में सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? अभी मैंने आपको बताया मेरे प्यारे भाई, भारत में सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले, सबसे पहले गाइस अपना व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले, ये सभी जो है गाइस ये पुर्तगाली करते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पुर्तगाली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए गाइस इसके एक्सप्लेनेशन को। सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है ये भारत के आगमन के साथ गाइस जो है ये भारत में सबसे पहले विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों के आगमन हुए थे, ठीक है। और भारत के क्षेत्रों में सबसे बाद में यानी कि गोवा से गाइस ये 1961 में गए थे। यानी गोवा में, क्योंकि गाइस पुर्तगालियों का क्या था? हेड क्वार्टर था। तो गाइस इन्होंने वहाँ से दिसंबर 1961 में उसको रिहा किया, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर आपका ऑप्शन है पुर्तगाली। अगला देखो, इसको देख लीजिए, प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? ध्यान दीजिएगा, महानतम पुर्तगाली गवर्नर की बात करें, वास्को डी गामा भूल चूक कर भी नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि गाइस वास्को डी गामा जो थे एक नाविक थे, गवर्नर नहीं थे। ओके, और गाइस पुर्तगाली सत्ता में वास्तविक नींव रखने का जो गाइस श्रेय है, या गाइस कहा जाए महानतम पुर्तगाली जो गवर्नर थे, महानतम हटाओ यहाँ से, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अल्बुकर्क। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? आपका ऑप्शन बी अल्बुकर्क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला गाइस ये देखो, यहाँ पर आपके क्षेत्रीय राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। चलो मैं इसको कल कंप्लीट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपके बहुत सारे ये भी क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, हालांकि गाइस मैं इसे आपके कल कंप्लीट कर लूंगा। ओके, अब आइए हम साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया मेरे प्यारे भाई कि आज से यानी कि गाइस आज 18 सितंबर के बाद से जितनी भी आपकी क्लासेस आएंगी यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए, सारी गाइस आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी। यानी अगर मैं गाइस आपकी हिस्ट्री के करवाऊंगा तो एक एक टॉपिक में कंप्लीट करते हुए चलूंगा, ठीक है। भले ही एक टॉपिक पर 3-4 दिन क्लासेस हों, लेकिन कोई बात नहीं, आपके बेहतर ढंग से मैं करवाऊंगा, ठीक है। और इस पर गाइस आपकी क्या राय है, ये अच्छा हुआ या गाइस मैं अच्छा कर रहा हूँ या नहीं, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मित्र अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लेना, कहने की ज़रूरत नहीं है, समझते हो, इससे आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। सब्सक्राइब करोगे मेरे प्यारे भाई तो आपको ही लाभ मिलेगा, कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे, ठीक है। यूपीपीएससी जीआईसी 2010 का क्वेश्चन है गाइज आपका साइंस में। आज हम मात्रक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो बाकी बच्चे मात्रक के क्वेश्चन है वो मैं कल कंप्लीट कर लूँगा। शक्ति का मात्रक क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। शक्ति का मात्रक क्या है?
अब देखो गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वाट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका वाट। हालांकि गाइस अगर इसे क्वेश्चन को बेहतर ढंग से पूछने की बात की जाए तो शक्ति का SI यहाँ पर पूछना चाहिए था, ठीक है। लेकिन राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, वाट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखो। और एक बात आप और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, कहीं कहीं आपको जो वाट है ये गाइस वाट ना दे करके जूल प्रति सेकंड भी देखने को मिल सकता है। अब जूल प्रति सेकंड क्यों मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई P = होता है W/T, यानी कि W यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्क। वर्क मतलब होता है काम, T मतलब टाइम यानी कि समय। और गाइस काम का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और गाइस जो समय का मात्रक होता है ये होता है सेकंड। बीच में बटे का चिन्ह यानी प्रति, तो जूल प्रति सेकंड या फिर कहा जाए वाट, बात एक ही है, ठीक है। अगला, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। BPSC प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। गाइस देखो, जितने कठिन क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ भैया, कोई आपका आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब देखो मित्र, यहाँ पर आपका विद्युत शक्ति की इकाई बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इजी नहीं है। देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका वाट है, ठीक है। हालांकि गाइस वहाँ पर कोई शक्ति कहा गया है तो शक्ति का आपने वाट बताया, और विद्युत शक्ति का भी वाट ही होता है। ओके, और गाइस अगला क्वेश्चन है कि बल का मात्रक है। MPPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बल का मात्रक है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, बल का मात्रक जो है क्या है आपका, न्यूटन है, ठीक है। या गाइस कहा जाए तो भार का भी मात्रक न्यूटन ही होता है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन नंबर सी न्यूटन बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस ये देख लो, यहाँ पर कार्य का मात्रक क्या है। हालांकि गाइस आज आपको साइंस के क्वेश्चन थोड़ा ईजी लग रहे होंगे, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि मात्रक या गाइस कहा जाए तो मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, क्योंकि ये गाइस इजी टॉपिक ही है। आगे चल करके धीरे धीरे आपके गाइस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता जाएगा। जिस प्रकार सिलेबस में दिया है बिल्कुल इसी प्रकार हम कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक है। PCS में ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि प्रीलिम्स में। कार्य का मात्रक है मेरे प्यारे भाई, अभी मैंने आपको बताया, कार्य हो जाएगा आपका, ऊष्मा हो जाएगा आपका, और ऊर्जा, ये गाइस जो है इन सभी के मात्रक जो है भैया क्या होते हैं आपके, जूल होते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइस, यहाँ पर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो गाइस आपका यहाँ पर कण हो जाएगा। वाट जो आपको पता ही गाइस शक्ति का होता है। डाइन जो है गाइस जो CGS पद्धति में बल का मात्रक है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को हम गाइस किस में मापते हैं, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में या फिर वाट में। BPSC प्रीलिम्स में ये भी आपका पूछा गया है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है। याद रखिएगा डियर, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर हम हर्ट्ज में मापते हैं और इसे HZ से प्रदर्शित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए हर्ट्ज बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। अब देखो मित्र, यहाँ पर वैसे मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न जो है गाइज, ये अगर ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं दिया गया, क्योंकि वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो है मेरे प्यारे भाई ये होती है ओम मीटर। क्या होती है भैया, ओम मीटर होती है। अगर ओम मीटर मिल जाता ऑप्शन तो हम यही ऑप्शन डी लॉक कर देते। MPPSC में ये भी प्रश्न आपका पूछा गया, ओम मीटर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला देखो गाइज, प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। RAS RTS प्रीलिम्स में ये भी पूछा गया, MPPSC में भी पूछा गया। बताओ भैया, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो गाइस, प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है भैया, दूरी की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। भूल चूक कर भी समय पर नहीं लगाना है, और समय तो ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। ओके, प्रकाश वर्ष क्या होता है, अब इसको देखिए, थोड़ा सा घुमाया गया है। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर मेंस 2013 का प्रश्न है। बताओ, देखो गाइस, प्रकाश वर्ष जो है ये इसका मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, या एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से की इकाई है। अब वही क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा घुमाया फिराया जाता है बस। झारखंड PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा आपका दूरी की है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है, फिर से वही है भैया दूरी का, ऑप्शन सी भी हो जाएगा। UDLDA में पूछा गया है। अब देखो गाइस, अगला प्रकाश वर्ष, फिर से वही क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना मेरे प्यारे भाई, जितने आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस तरीके से
चाहे गाइज वो आपके 10 बार क्वेश्चन बने, 10 लेवल में बने, 10 गाइज से 10 तरीके से घुमाए जाए, मैं आपका हर एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा ताकि आप गाइज बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकूँ। ये भी आपका UDLD प्रीलिम्स 2010 का प्रश्न है। वही गाइज प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करे। ऑप्शन बी यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक जो है ये कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? देखो पारसेक जो है मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है भैया? वो है पारसेक, ठीक है। और पारसेक जो है गाइस इसके तारों संबंधी दूरियां जो है गाइस ये 3.25 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका एक पारसेक। ये गाइज आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रश्न जो है गाइज एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। देख लो ये गाइस देखो, एक पारसेक जो है ये 3.10⁻16 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष जो है गाइस ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। इसलिए गाइस अगर एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं तो आपका गाइस हो जाएगा 3.262 पारसेक, ठीक है, प्रकाश वर्ष होगा। ओके, तो इसके सन्निकट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। अगला देखो, पारसेक मात्रक है, मैंने अभी आपको बताया मेरे प्यारे भाई, PCS में ये भी आपका पूछा गया है। पारसेक जो है गाइस ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, मैंने अभी आपको बताया है। राइट हो जाएगा डियर यहाँ पर आपका दूरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। माप की कौन सी इकाई को अगर 0.39 से गुना करेंगे तो हमें इंच प्राप्त होगा? माप की कौन सी इकाई को अगर 0.39 से गुना किया जाए तो इंच प्राप्त होगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला गाइस आपके सामने कि 6 फीट लंबे व्यक्ति को ऊंचाई जो है गाइस नैनोमीटर में किस प्रकार व्यक्त की जाएगी? IAS की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया है कि 6 फीट लंबा व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई को अगर हम नैनोमीटर में व्यक्त करें तो गाइस कैसे व्यक्त की जाएगी? राइट हो जाएगा आपका डियर, हो जाएगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर, करेक्ट हो जाएगा डियर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई इसको भी। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर GK और साइंस के क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्लास को अपने मित्र तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लासेस समय से मिल सके। 7:30 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है। और मेरे प्यारे भाई आज आपकी साइंस नहीं हो पाएगी क्योंकि आज मैंने साइंस इसी में गाइज आपका इंक्लूड कर लिया है। और कोशिश करेंगे कि मैं कल से आपका साइंस जो है गाइज ये अलग रखूँ या एक में ही रखूँगा, इस पर आपकी क्या राय मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्लास जो है गाइज साइंस की और GK की अलग अलग होनी चाहिए या एक में ही होनी चाहिए, मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा क्योंकि गाइज मैं ऑफलाइन कमेंट ज़्यादा देखता हूँ, तो ऑफलाइन कमेंट मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक करके ही जाना, सब्सक्राइब कर लेना, आपको बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे UP पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप YouTube चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।